पिछले 3 साल से पाकिस्तान की मिडिल क्लास बमुकाबला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है। मैंने 3 साल पहले इसीलिए कहा था कि ये मुख्तलिफ लोग हैं, ये कोई पहाड़ों से उतर के नहीं आए हुए और ये कोई मौलवी भी नहीं है, ये कोई पिसा हुआ तबका भी नहीं है, मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, ये आपको टक्कर देगी। मैंने ये कहा था ना कि आपको टक्कर के लोग मिले, तो एक्चुअली 3 साल से यही हो रहा है। जब भी कोई जुल्म और ज़्यादती होती है, लोग बड़ी शिद्दत से उसके खिलाफ बोलते हैं, वो गलत चीज़ देखते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, वो गलत होता हुआ देखते हैं तो उसके खिलाफ बात करते हैं, उसकी वजह से एक रद्द अमल आता है। ये लोग डरे हुए नहीं हैं, खौफजदा नहीं है, ये देखते हैं आर्मी चीफ गलत बात कर रहे हैं तो आर्मी चीफ के खिलाफ वो बोल देते हैं, DGI SPR ने कोई झूठ बोला है तो उनके खिलाफ बोल देते हैं, किसी सियासतदान ने कोई, इवन इमरान खान साहब की गलतियों पे, ये इमरान खान साहब को भी, हालांकि सबसे बड़ा लीडर है पाकिस्तान का, बाकी तो कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता इस वक्त, ये तो सरकारी मुलाजमीन है, वो तो लीडर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा। तो ये जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है या जो क्लास एक्टिव हो गई है, जिसको मैं टक्कर के लोग कहता हूँ, ये तो इमरान खान साहब जब गलती करते हैं तो इमरान खान की गलती को भी पकड़ लेते हैं। PTI किसी गलत बंदे को टिकट दे दे, मिनिस्टर बना ले या उसको कोई ओहदा दे दे तो उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं, 24 घंटे में फैसला वापस लेने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी ख़राबी ये होती है कि जब भी वो ये देखते हैं कि उनके खिलाफ कोई चीज़ हो रही है या वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो बजाय इसके कि वो अपने आप को ठीक करने के, वो उन लोगों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं जो निशानदेही कर रहे होते हैं। अब सख्ती जनाब इमरान खान साहब पे कर दी गई है पहले मरहले में, और अदालत के अहकामात के बावजूद इमरान खान साहब के वकला को इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाने की इजाज़त नहीं दी गई। फैसल फरीद साहब हैं, उन्होंने कोशिश की, उनके बाद अदालती अहकामात भी हैं, इसके बावजूद उन्हें जेल के अमले ने मना कर दिया, उन्होंने इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया। और रद्द अमल अब जो शुरू हुआ है, जो कुछ भी आर्मी चीफ के मुतनाज़ स्टेटमेंट के बाद हुआ, उसमें सबसे पहले मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है और 10 दिन के लिए, लगभग 26 या 27 तारीख तक के लिए जो है इमरान साहब की समात जो है इमरान खान साहब की, उसको मुलतवी कर दिया गया है। हालांकि एक आधे दिन के लिए होती है, इससे ज़्यादा तो होती नहीं है। इस पे जो फैसल चौधरी साहब हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान के केसेस की जेल समात इतने दिल के लिए मुलतवी करना और तब तक इमरान खान की वकला और फैमिली से मुलाकात रोकना बाइस तशवीश है। इमरान खान को तनहा जेल अथॉरिटीज़ के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हमें पता है जेल हुकाम अपने मामलात में इतने आज़ाद नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पर महकूम है। मुलाकात करवाई जाए ताकि आवाम को इमरान खान की हालत के बारे में बताया जा सके। ये जनाब फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं। PTI इसके ऊपर सख्त रद्द अमल दे रही है कि ये कैसे हो सकता है कि आप इमरान खान को दोबारा से कह दें, तन्हाई में डाल दें। और ये रद्द अमल है उस बात का जो पाकिस्तान के लोगों ने आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के रद्द अमल के तौर पर जो कुछ कहा, ये एक तरह से उसका जवाब है। और अब 10 दिन के लिए इमरान खान साहब से कोशिश कर रहा है सिस्टम की जनाब मुलाकात ना करवाई जाए, इमरान खान साहब को फिर कह दे तन्हाई में रखा जाए, उन्हें परेशान किया जाए। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाएगी और मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, वो एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हत्ता कि पंजाब के अंदर आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि हम पूरे तरीके से, पूरे ज़ोर के साथ इसका मुकाबला करेंगे, हम इमरान खान को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे और इसकी इजाज़त इस निज़ाम को कभी नहीं देंगे कि ये जो मर्ज़ी मनमानी करें इमरान खान के साथ और उसको उसी तरह से ट्रीट करें जैसे ये माजी में करते रहे। अब नाज़रीन ये चीज़ आ गई आपके सामने, क्योंकि आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर रद्दअमल रुक ही नहीं रहा, एक के बाद एक रद्दअमल आता है। अभी ये आलिया हमजा साहिबा का जो स्टेटमेंट आया रद्दअमल के तौर पे, मैं वो स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाया। तो वो ये कह रही है कि ज़रताज गुल को जैसे उठाया गया, कमल शोज़ब को जिस तरह घर घर बेघर होकर फिरती रही कमल शोज़ब, सनम जावेद, खदीजा शाह, आयशा भुट्टा, तैयबा राजा, मैं किस किस का नाम लूँ, यहाँ पर हमने फस्तायत बर्दाश्त कर ली और आज भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ अरबाब इख्तियार से एक बात कहना चाहती हूँ, माएँ बहनें बेटियाँ साझी होती हैं, किसी एक औरत की इज्जत बाकी औरतों से मुकद्दम नहीं हो सकती। इस नफ़रत को कम करें। आलिया हमजा, यानी पाकिस्तान की रियासत ग़ुलाम बन चुकी है एक तरह से, आप सोचें तो मरीम नवाज़ की रियासती इदारे जो हैं वो उनकी चाकरी कर रहे हैं। मरीम नवाज़ की कोई तौहीन कर दे या उनके बारे में कोई तनकीदी ट्वीट कर दे तो उसको ISI वाले उठाकर ले जाते हैं और चिड़ियाघर के साथ जो बेसमेंट है वहाँ जाके मारते हैं, हत्ता कि और शहरों से भी उठा रहे हैं और टॉर्चर करके उन्हें मना करते हैं। तो बेचारे लोग रो रो के कह रहे होते हैं कि हम मरीम नवाज़ के खिलाफ आइंदा कोई बयान नहीं देंगे, हम मरीम नवाज़। ये ISI इस मकसद के लिए बनी थी। हमने तो ISI को बहुत बड़ा इदारे के तौर पे देखा है। हमने तो उसे देखा कि वो ये काम नहीं करेगी, बल्कि वो काम क्या करेगी, वो काम करेगी दुश्मनों से लड़ेगी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करवाएगी। हम तो वो चीज़ देख रहे थे।
लेकिन ये जिस लेवल पे मामला आया हुआ है, और हो सकता है माजी में भी ऐसे ही हो, बल्कि डेफिनेटली ऐसा ही होगा माजी में भी ये सारा कुछ करते रहे, लेकिन हमें क्योंकि दिखाई नहीं देता था और बराह रास्त इसमें हम टारगेट नहीं हुए, तो इसलिए हमें आइडिया नहीं था। अब आर्मी चीफ साहब ने जो कुरान पाक का आयत का हवाला दिया, उस हवाले से भी शदीद तनकीद हो रही है, और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए कि जी ये ज़रूर बताएं, आपके आर्मी चीफ सिर्फ वो आयत पढ़ के हमेशा सुनाते हैं जिसमें मुखालिफ का एक हाथ एक तरफ का और टांग एक तरफ की काट दी जाती है आयत के अंदर, कि जनाब ये फितना है तो इसको कुचलना है तो इसकी एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग काट दी जाए। कुरान पाक की आयत का मफहूम है, लेकिन अगर आप कुरान पाक को पढ़ें और वो पूरी सूरत पढ़ें तो आपको समझ आता है वो मखसूस हालात के अंदर मखसूस लोगों के ख़िलाफ़ उन कंडीशंस के अंदर वो आयत नाजिल हुई है, और किस तरह से किस तरह के फितने को कुचलना है, वो फितना किस तरह का है, उसको कुचलना कैसे, ये वो चीज़ें हैं। आज के दौर में जब आर्मी चीफ ये आयत सुनाते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग आप काट देंगे? जो टाउट है सबसे बड़ा लाल टोपी वाला, वो तो यही कहता है कि पीटीआई के काटने हमने, और गर्दनें भी उतार दी हैं तलवार के साथ। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आर्मी चीफ ने ये आयत दहशतगर्दों के लिए पढ़ी या पीटीआई के लिए पढ़ी, इसमें एक इबाम पैदा रखा गया, जानबूझकर ग्रे एरिया छोड़ा गया या गलती से छोड़ा गया, लेकिन वो एक ग्रे एरिया है जिसका फ़ायदा उठाया जाता है कि जनाब ये आयत पीटीआई भी फिट कर दो और इधर भी फितनतुल खवारिज के ऊपर भी फिट कर दो। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ और कसम खा के बताता हूँ, मुझे आदत नहीं है लेकिन मैं कसम खा के भी आपको कह सकता हूँ, हल्फन आपको कह सकता हूँ कि जब मैं आईएसआई की हिरासत में था, जब वो हम पे टॉर्चर करते थे तो हमें ये आयत का तर्जुमा सुनाते थे। वो ये कहते थे तुम लोग फितना हो, हम तुम्हारी एक तरफ की टांग और एक तरफ की हाथ काटेंगे, अल्लाह का हुक्म है। वो ये बातें करते थे। मैं कहता था कौन सा फितना है, जवाब ही इसका कोई नहीं होता था। उन्होंने औरिया मकबूल जान साहब को जब मारा तो उनको ये आयत सुना के उन्हें, क्योंकि औरिया मकबूल जान साहब ने वहां कुरान पाक की तलावत शुरू कर दी थी। जब वो औरिया मकबूल जान साहब पे टॉर्चर कर रहे थे तो औरिया मकबूल जान साहब कुरान पाक की तलावत कर रहे थे, पूछ लीजिएगा आप उनसे जाकर। तो उन्होंने उनका मुंह दबाया और फिर उनको ये पढ़ के बताया, उन्होंने कहा जी तुम फितना हो, तुम्हारा एक तरफ का हाथ और एक तरफ की टांग हम काट देंगे। ये मैं सुन रहा था और मैं चीख रहा था, ना मारो, बुजुर्ग आदमी है, क्यों मारते हो, मुझे मारो, ये डर जाएगा, मत मारो इसे। तो मेरे जो सेल था उसके जंगले के आगे वाला भी वो घसीट के बंद कर दिया, इतनी तकलीफ दी इन्होंने। तो ये आर्मी चीफ वही वाली आयत सुनाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या कुरान पाक सारा इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ नाजिल हुआ है जो आप एक आयत पढ़ के आप सुनाते हैं? क्या कुरान पाक में कोई झूठ के बारे में कोई तस्करा नहीं है, धोखे के बारे में कुछ नहीं है, करप्शन, बेईमानी, फ्रॉड, मुनाफकत, इसके बारे में कुरान पाक में आपने कुछ नहीं पढ़ा? क्या कुरान पाक में खवातीन और बच्चों के साथ जो नाइंसाफियां की गई, जो जुल्म और जबर और फस्तायत की गई, उसके बारे में आपने कुरान पाक में कुछ नहीं पढ़ा? आपने खुदा खौफी के बारे में कुरान पाक में कुछ नहीं पढ़ा? ये जो सारी चीज़ें हैं कुरान पाक में, सिर्फ ये एक आयत नहीं है और इसको आप जिसके ऊपर दिल करता है चस्पा कर देते हैं कि जनाब ये आयत इसके ऊपर फिट करो, अब इसको दबाना है हमने। कल एमक्यूएम के बारे में ये आयत सुनाई जाती थी, इनके भी एक तरफ के हाथ और पाँव काट दो, आज वो अच्छे बच्चे बन गए हैं तो वो साथ हैं। परसों किसी और के बारे में सुनाई जाती थी। एक दौर था तालिबान के साथ मिलकर ये आयत सुनाई जाती थी दूसरों को मारने के लिए, और एक दौर है कि अब वो तालिबान जो है वो विलन हो गए तो अब उनके खिलाफ सुनाई जाती है। तो ये कुरान पाक का इस तरह का इस्तेमाल ये भी गलत है। ये उलमा इकराम का काम है कि उलमा इकराम बताएं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। वैसे उलमा इकराम भी यहाँ पे बहुत सारे दरबारी हैं, वो कुछ भी कह देते हैं। तो कुरान पाक की आयत ज़रूर सुनाई जाए, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को निकाल के किसी एक ग्रुप को टारगेट करना ये नामुनासिब है।